गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉडल सेट 5 फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड में ये आपको पढ़ना होता है। 2020 फाइनल एग्जाम में आने वाला वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका मॉडल सेट 5 है। आप हमारे चैनल पे मॉडल सेट 1 से लेकर 4 तक का भी देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का भी आपको मॉडल सेट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग कौशल का लाभ किस रूप में मिलता है। रीडिंग कौशल का लाभ किस रूप में मिलता है। देखिए, एकेडमिक सफलता के, सूचनाएं अर्जित करने में, लोगों के नामों को समझने में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें रीडिंग आ रहा है। रीडिंग का मतलब होता है पठन। पठन आपको हम बता दें कि पठन जो है दो तरह से आपको पठन किया जाता है, रीडिंग किया जाता है। जैसे एक होता है आपको मौन पठन। मौन पठन एक होता है आपको सस्वर पठन। सस्वर पठन यानी कि दो तरह के आपका पठन होता है, मौन पठन, सस्वर पठन। मौन पठन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लिखित सामग्री को, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो लिखित सामग्री को चुपचाप मतलब बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मतलब कि आप बोल नहीं रहे, मने मने आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे को हम मौन पठन कहते हैं। अब देखिए, सस्वर पठन, स्वर पठन तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। जैसे कि मतलब आप बोल कर पढ़ रहे हैं, समझिए ऐसे, तो उसको हम सस्वर पठन कहते हैं। तो आपका पठन दो तरह से होता है, एकेडमिक सफलता के, सूचनाएं अर्जित करने में, लोगों को नाम को समझने में, या इनमें से कोई नहीं। तो रीडिंग कौशल का लाभ जो है किस रूप में मिलता है, तो एकेडमिक सफलता के रूप में आपको मिलता है फायदा आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग अभ्यास का लाभ इनमें से किस रूप में मिलता है। रीडिंग अभ्यास का लाभ इनमें से किस रूप में मिलता है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार मतलब रीडिंग करते हैं यानी पठन करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा। इंडिविजुअल वाक्यों को समझने में, टेस्ट को टेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन ढांचे में समझने में, या बोधात्मक एबिलिटी विकसित जो करने में। तो हम आपको बता देंगे, अगर आप बार बार किसी चीज़ का रीडिंग करते हैं तो इंडिविजुअल वाक्यों को समझने में, कि वाक्य आपको तो समझ में आएगा ही, साथ में आपका ऑर्गेनाइजेशन ढांचा को भी समझ में आएगा। आपको आपको बोधात्मक एबिलिटी भी आपको विकसित होगा। तो मतलब साफ है आपका कि आंसर डी होगा सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग से पाठक में रीडिंग से पाठक में क्या क्षमता विकसित हो जाती है। रीडिंग से पाठक में क्या क्षमता विकसित हो जाती है आपको बताना है। देखिए, फेमिलर शब्दों की पहचान, फेमिलर शब्दों की पहचान, अनफेमिलर शब्दों की पहचान, या शब्दों के सलेक्शन, या सभी। तो इसमें देखिए, रीडिंग पाठक में आपको क्षमता जो विकसित है वो फेमिलर अनफेमिलर शब्दों की पहचान और शब्दों की सलेक्शन, आपको जो है तीनों तरह की क्षमता विकसित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन प्रविधि हेतु निम्न में से क्या आवश्यक होती है। पठन प्रविधि हेतु निम्न में से क्या आवश्यकता होती है। निरंतर, निरंतर स्किल, डेवलपमेंट स्किल, रिफिनमेंट स्किल, या सभी। तो ये आपको चार तरह के आपको ऑप्शन मिला हुआ है। चार ऑप्शन में आपका एक आंसर होगा। तो हम आपको बता दें कि आपको पठन प्रविधि हेतु निम्न में से आवश्यक जो है आपको प्रैक्टिस का भी है, स्किल डेवलपमेंट आपका होगा पठन करेंगे तो, आपका रिफिनमेंट भी होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सभी डी नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पठन का प्रकार कौन सा है? पठन का प्रकार कौन कौन सा? देखिए, आपको मैं पहले ही बताया, मौन पठन, सस्वर पठन। यहाँ देखिए कैसे दिया है, धीरे यानी कि मन ही मन में पढ़ना, मन ही मन में पढ़ना मौन पठन हो गया आपका। ऊंचे स्वर में पढ़ना यानी बोल बोल कर पढ़ना, तो आपका हो गया 2 स्वर, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ सीबी इज। एक्सपेंशन ऑफ सीबी इज कहने का मतलब है कि इसके फुल फॉर्म आपको बताना, एक्सपेंड करना है। तो क्रोस्पोंडेंस बाइट, कॉमन बिट, कंबाइन बेटेड, सर्कुलम बाइट। तो एक्सपेंशन सीबी का मतलब होता है कंबाइन बिटेड बाइट। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आप जो पहले अभी 5-6 क्वेश्चन जो देखे आप, ये 6 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से था। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 3 तरह की पढ़ना होता है। एक आपको इंग्लिश, एक आपको कंप्यूटर, एक आपको स्किल कम्युनिकेशन आपको पढ़ना होता है। अब आपको कंप्यूटर से ये सवाल है, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे आपको हम बताते हैं, इस पर क्लिक करें, इसे क्लैप्स करें, या इसे नाम दें, या इसे पासवर्ड दें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको विंडोज के बारे में समझाता हूँ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोध कार्यों का परिणाम है। 1980 के बाद इसे दशक के प्रारंभ में मैसेजीरोक्स कॉरपोरेशन द्वारा इन विषय पर शोध किया गया था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। तो 1980 के दशक उत्तरार्ध में विंडोज को सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। विंडोज एक्सपी और एक्सपी के लोड करना, यानी कि आपके कंप्यूटर के विंडोज एक्सपी जो स्थापित हो चुका है, इसको विंडोज को लोड करना काफ़ी सरल है, काफ़ी सरल है। यानी कि इस पर क्लिक करें, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाइयाँ क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाइयाँ क्या है? फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर या ब्लॉक। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाइयाँ है फाइल। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है? किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों को कौन सा जोड़ा दिया जाता है? कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, डिलीट पेस्ट या डिलीट मूव। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको जो है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए कट पेस्ट किया जाता है। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? डेस्कटॉप क्या है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा बहुत बताते हैं। विंडोज एक्सपी लोड हो जाने के बाद उसे उपयोगकर्ता लॉगिन हो जाने के बाद विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर जो प्रारंभिक स्क्रीन दिखाई पड़ती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। विंडोज का प्रत्येक काम सामान्यतः डेस्कटॉप से ही शुरू होता है। यह अधिकांश प्रयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को व्यवस्थित करने में काम करता है। तो आपका है, देखिए,
डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए आदेश दिया जाता है क्रिएट न्यू, न्यू फाइल, ओपन फाइल या न्यू फोल्डर। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो न्यू फोल्डर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परियोजना को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? परियोजना को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? आपका सवाल है परियोजना को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि परियोजना को जो है 2 भागों में विभक्त किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो 2 भागों में आपको बांटा जाता है परियोजना को। परियोजना क्या कहलाता है आपको हम बता देते हैं। किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है उसे हम परियोजना कहते हैं। यानी परियोजना का इंग्लिश प्रोजेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट होता है परियोजना का इंग्लिश, प्रोजेक्ट होता है। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट यानी परियोजना से तात्पर्य। तो परियोजना 2 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। विद्यमान संस्था के लिए परियोजना, विद्यमान संस्था के लिए परियोजना। दूसरा होता है नवीन संस्था के लिए, स्थापना के लिए परियोजना। आपको इसको डिटेल्स में भी आपको पढ़ाएंगे हम। प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग एनालिसिस चैप्टर का नाम है ये, उसी चैप्टर से ही आपका सवाल है। एक एक चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको गोकुल क्लासेस के ITI स्टूडेंट आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल पे। चैप्टर वाइज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा संचार के बारे में, कम्युनिकेशन पहला। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परियोजना की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। परियोजना की तैयारी महत्वपूर्ण होती है तो प्रबंध में, नियंत्रण में, वितरण में या सभी में? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो हम बता दें कि परियोजना की तैयारी आपको प्रबंध में, नियंत्रण, वितरण तीनों में होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PLC का पूर्ण रूप क्या है? PLC का पूर्ण रूप क्या है? तो PLC का मतलब है प्रोडक्ट लाइफ ऑफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ ऑफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद जीवन चक्र यानी कि बाजार, पतनावस्था तथा उत्पाद विक्रय या क्रम उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। किसी भी उत्पाद के जीवन चक्र के 4 अनुप्रयोग होते हैं: परिचय, विकास, परिपक्वता तथा पतन। उत्पादन जीवन काल के चरण में ही इसका निर्धारण उसकी आयु से नहीं बल्कि विक्रय, क्रयमूल्य, लाभ और प्रतिनिधियों की संख्या से होता है। यही आपका जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद का जीवन काल होता है। किसी भी उत्पाद का जीवन काल होता है। तो आपको बताना है अब जीवन काल के बारे में कि 3 चरणों का या 4 चरणों में या 5 चरणों में या 6 चरणों में। तो आपको अब बताना है कितने चरणों में आपका ये होता है। तो आपको हम बता दें कि ये आपको 4 चरणों में होता है। तो कितने चरणों में होता है? तो 4 चरण में होता है। तो आपको कौन कौन सा चरण होता है आपको डिटेल्स हम जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे। आपका 4 चरण होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था की अवधि होती है एक समान, अलग अलग, बहुत छोटी या बहुत बड़ा। ये भी आपका 4 ऑप्शन है। हम आपको बता दें उत्पाद जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था की अवधि बहुत बड़ा होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय घटक से आशय है भौगोलिक, भौतिक, जलवायु या सभी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले आपको कुछ
पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ। जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है, यानी कि इन्वायरमेंट कहलाता है। आपको इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द यानी कि इन्वोरन से हुई थी, जिसका अर्थ है आवृत या घिरा हुआ। इन्वायरमेंट जैविक तथा अजैविक अवयव को सम्मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। तो भौगोलिक, भौतिक या जलवायु या सभी। आपके पास चार ऑप्शन है। तो देखिए, जो इन्वायरमेंट घटक होता है उसमें भौगोलिक, भौतिक, जलवायु सभी आते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरद जलवायु में उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। शरद जलवायु में उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। आपका आंसर हो जाएगा, जैसे बढ़ जाता है कि घट जाता है कि बराबर रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो शरद जलवायु में उत्पादन का प्रभाव जब पड़ता है तो उसमें आपको बढ़ जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन की सफलता निर्भर करती है। संगठन की सफलता निर्भर करती है कार्य क्षमता पर, वफादारी पर, समर्पण पर या सभी। तो आपका जो है संगठन जो है सफलता तभी होगा जब कार्य क्षमता, वफादारी, ईमानदारी रहेगी आपके पास, या समर्पण। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके। गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मानकीकृत कार्य, समय चक्र, हर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके, तो आपको हम बता दें गुणवत्ता क्या है। उत्पादन के सुधार में गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसका उपयोग उत्पादकता में, उत्पाद निर्माण या प्रतिक्रियाओं एवं प्रबंध में समभाव के लिए किया जाना होता है। आपको उत्पादकता में सुधार संभव हो पाता है। यह उत्पादकता सुधार का वह कारक है जिसमें निर्णय से संबंध कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि मानकीकृत कार्य और समय चक्र हवास। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादकता में सुधार से संबंधित। उत्पादकता में सुधार से संबंधी आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि उत्पादकता में सुधार हेतु जो है, उत्पादकता में सुधार को इसी प्रकार से भी समझा जा सकता है कि कार्मिक अन्य लोगों को उत्पादन मांगों में या सेवाओं की विधि संसाधनों में संयोजन को कितने प्रभावी रूप से उत्पादकों को विक्रय करने के बाध्य पाते हैं। तो इस तरह से आप जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे मानकीकृत कार्य, समय चक्र, हार्स, व्यर्थ। जैसे आपका ऊपर का सवाल था, जो 19 नंबर आपका सवाल था, जैसे देखिए आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। गुणवत्ता बनाए रखने के तरीके, मानवकृत, समय चक्र आपको मैं बताया ही। तो उत्पादक सुधार लाने के लिए आपको सामाजिक वातावरण, पूंजी की उपलब्धता, ए और बी दोनों, तो उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पूंजी भी चाहिए, सामाजिक भी चाहिए आपको, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की उपलब्धता निम्न स्तरों पर आवश्यक होती है। उत्पादन, तकनीकी, यंत्र और सुविधा, ये सभी। चार ऑप्शन है आपके पास। तो पूंजी की उपलब्धता निम्न स्तरों पर आवश्यक है, तकनीकी, यंत्र व सुविधा या सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी ज़रूरत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उत्पादकता से संबंध है। कच्चा माल, श्रम कौशल, वित्तीय पूंजी या सभी। तो आपका उत्पादकता में सभी ज़रूरत है, कच्चा माल भी, श्रम कौशल भी, वित्तीय पूंजी भी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादकता के प्रकार कितने होते हैं। उत्पादकता के प्रकार आपको बताना है कि कितने प्रकार आपके होते हैं। 1, 2, 3 या 4। कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है।
तो हम आपको बता दें कि उत्पादकता के प्रकार जो आपके होते हैं वो 3 होते हैं। कुल उत्पादकता यानी कि टोटल प्रोडक्टिविटी और आपका औसत उत्पादकता एवरेज प्रोडक्टिविटी और सीमांत उत्पादकता यानी कि लास्ट। तो आपको 3 होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादकता से लाभ होता है। क्या लाभ होता है आपको ये बताना है। किसी भी उत्पादन इकाई की उत्पादकता बढ़ाने पर व्यवसाय को विविध लाभ प्राप्त होता है। इन लाभों के कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। उत्पादकता एक उद्देश्य परक सिद्धांत है जिसको सार्वभौमिक मानकों के अनुसार मापा जाता है। तो आप इस प्रकार से उत्पादकता के कार्मिक व्यक्ति, राष्ट्र एवं उद्योग या सभी को लाभान्वित करती है। तो आपका आंसर है कि उत्पादकता से लाभ होता है व्यक्ति को, कार्मिक को, राष्ट्र को या सभी। तो अभी आपको मैं बताया कि उत्पादकता कार्मिक व्यक्ति, राष्ट्र एवं उद्योग सभी को जो है लाभ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूलत उत्पादकता कैसे मापना होता है। मूलत उत्पादकता जो है कैसे पैमाना है ये आपको बताना है। कैसे पैमाना है आपको बताना है। सांख्यिकीय, सामाजिक, नैतिक या सभी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो मूलतः उत्पादकता कैसा पैमाना है तो आपको हम बता दें कि सांख्यिकीय है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका मॉडल सेट 5 था इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2020 फाइनल एग्जाम में आने वाले वीवीआई क्वेश्चन। 5 मॉडल सेट है आपको वीवीआई 2020 फाइनल के लिए। और आप चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक नंबर लाएं, टॉप करें, तो आप हमारे 10 मॉडल सेट और है आपको, उसको भी आपको रटना होगा। इसे भी आप रट लो। 100% गारंटी के साथ आपका 25 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको अगर हमारा मॉडल सेट रट लेते हैं तो गारंटी है कि आपसे 22 से 25 क्वेश्चन बन जाएगा। गारंटी है, इसी में से आपको आएगा। इसलिए आप हमारे प्रत्येक मॉडल सेट को रट लें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।